हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल यशकुन लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 3 का लेसन नंबर 7 सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सीक्रेट मीन्स रहस्य, सक्सेस मीन्स सफलता, सफलता का रहस्य। स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज अबाउट अर्जुन द ग्रेटेस्ट आर्चर ऑफ हस्तिनापुर। दिस लेसन इज, देखिए लेसन जो है अबाउट अर्जुन, अर्जुन के बारे में है। द ग्रेटेस्ट, जो सबसे महान, आर्चर धनुर्धर ऑफ हस्तिनापुर, हस्तिनापुर का। ओके, ये लेसन एक उस अर्जुन के बारे में है जो हस्तिनापुर का महान धनुर्धर था। गुरु द्रोणाचार्य टॉट हिम इन हिज गुरुकुल। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे अपने गुरुकुल में पढ़ाया था। लेट्स रीड दिस लेसन एंड नो द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो चलिए ये लेसन पढ़ते हैं और सफलता के रहस्य के बारे में जानते हैं। ओके, इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि हमें सफलता किस प्रकार प्राप्त हो सकती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी स्क्रीन पर जो रेड बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इट वॉज इंग्लिश पीरियड, यह इंग्लिश का पीरियड था। मिसिस दास द इंग्लिश टीचर, अब देखिए मिसेस दास कौन है, यहाँ इंग्लिश टीचर है। ओके, इंग्लिश टीचर एंटर द क्लास, तो इंग्लिश टीचर मिसेस दास ने कक्षा में प्रवेश किया। एंटर्ड मीन्स प्रवेश किया। चिल्ड्रन शी सेड, उसने कहा बच्चों, डोंट टेक आउट योर बुक्स, तुम अपनी बुक्स बाहर मत निकालो। टुडे आई शैल टेल यू अ स्टोरी, आज मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगी। The children got excited, बच्चे उत्सुक हो गए। Thank you मैम, they all said, उन सब ने कहा आपका धन्यवाद मैम। Now listen to me, said Mrs. दास, मिसेस दास ने कहा अब मेरी बात सुनो। Okay? Long ago there were no schools or colleges as we have now. long ago, बहुत समय पहले की बात है। There were no school, वहां पर कोई स्कूल नहीं था, और कॉलेज, और ना ही कोई कॉलेज थे। एज वी हैव नाउ, जैसे कि आज हमारे पास है। बहुत समय पहले जैसे कि आज हमारे पास स्कूल और कॉलेज है, तो पहले के टाइम में क्या था कि स्कूल और कॉलेज नहीं हुआ करते थे। इंस्टेड देयर वर मेनी गुरुकुल्स, स्कूल और इंस्टेड मीन्स होता है के बजाय, स्कूल और कॉलेज के बजाय वहां पर बहुत से गुरुकुल हुआ करते थे। द बॉयज वर सेंट टू गुरुकुल्स टू स्टडी, और लड़कों को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा जाता था। दे हैड टू लिव इन द आश्रम ऑफ द गुरु, और वे गुरु के ही आश्रम में रहा करते थे। इन आश्रम द बॉयज यूज्ड टू शेयर ऑल द वर्क, और आश्रम में जो बॉयज थे वो अपना सारा काम शेयर करते थे। इट मीन्स जो आश्रम का सारा काम ही वो जो बच्चे होते थे, शिष्य होते थे, वो मिल बांट कर करते थे। द गुरु टॉट मैथ्स, ग्रामर एंड होली बुक्स, और जो गुरु था टॉट मीन्स पढ़ाया करते थे। क्या सब्जेक्ट, देखिए मैथ्स, ग्रामर और जो होली बुक्स हुआ करती थी उनको पढ़ाया करते थे। बिसाइड दिस, और इसके अलावा, बिसाइड दिस मीन्स होता है इसके अलावा, और इसके अलावा दे वर टॉट द आर्ट ऑफ हॉर्स राइडिंग, इसके अलावा वे आर्ट मीन्स क्या होता है कला, हॉर्स राइडिंग घुड़सवारी, घोड़े की सवारी करने को कहते हैं ना हॉर्स राइडिंग, एंड द यूज ऑफ बोज एंड एरो, तो इसके अलावा वे घुड़सवारी और धनुष और एरोस को चलाना भी सिखाया करते थे। Okay? Pandu, who was the king of Hastinapur, sent his 5 sons to the Gurukul of Guru Dronacharya. तो पांडु जो हस्तिनापुर का राजा था, सेंट हिज 5 सन्स, उसने अपने 5 पुत्रों को भेजा टू द गुरुकुल, कहाँ पर, गुरुकुल ऑफ द गुरु द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में। okay? पांडु ने, जो हस्तिनापुर का राजा था, उसने अपने 5 पुत्रों को द्रोणाचार्य के पास गुरुकुल में भेज दिया। द 5 प्रिंस लिव्ड विद द गुरु इन द आश्रम, और 5 प्रिंस जो थे राजकुमार, वो आश्रम में ही गुरु के साथ रहते थे। गुरु द्रोणाचार्य टॉट देम टू फाइट विद स्पीयर्स, स्वॉर्ड्स एंड क्लब्स, गुरु द्रोणाचार्य ने टॉट, उन्हें सिखाया, टू फाइट, लड़ना, किसके साथ, देखिए विद स्पीयर्स, भाले के साथ, एंड स्वॉर्ड्स, तलवारों के साथ, एंड क्लब्स, और उन्हें सभा का आयोजन करना भी सिखाया। गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें भालों के साथ, तलवारों के साथ लड़ना सिखाया और सभा का आयोजन करना सिखाया। He also taught them archeries, और उन्होंने उन्हें आर्चरीज मीन्स क्या होता है धनुर्विद्या, और उन्होंने उन्हें धनुर्विद्या भी सिखाई। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट 2। इसमें क्या है देखिए, वन डे गुरु द्रोणाचार्य टुक द प्रिंस टू अनदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट,
एक दिन गुरु द्रोणाचार्य उन प्रिंस को जंगल के दूसरे हिस्से में ले गए। He wanted to give a lesson of archeries, और वह उन्हें आर्चरीज यानी कि धनुर्विद्या की शिक्षा देना चाहते थे। द्रोणाचार्य showed the prince a clay bird, द्रोणाचार्य ने उन प्रिंस को एक क्ले बर्ड दिखाई, क्ले की जो बनी बर्ड थी, मिट्टी की बनी हुई बर्ड वो दिखाई, that he had put upon a tree, और जो उन्होंने एक पेड़ पर रखी हुई थी। Okay? Then he pointed to that bird and said, तब उन्होंने उस बर्ड की तरफ इशारा किया, पॉइंटेड टू होता है इशारा करना, तब उन्होंने उस बर्ड की तरफ इशारा किया और कहा, आई वॉन्ट टू पीस द आई ऑफ द बर्ड, मैं चाहता हूं कि तुम जो बर्ड है उसकी आई को बींधो। पीस मीन्स होता है बींधना, इट मीन्स आंख में निशाना लगाना। द्रोणाचार्य आस्क्ड युधिष्ठिर, द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा, टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट डू यू सी, तुम क्या देख रहे हो, तुम्हें क्या दिखता है। अब वो बर्ड के बारे में पूछ रहे हैं ना, वो जो क्ले बर्ड रखी थी उसको वो दिखाई और वहां निशाना लगाने के लिए कहा, तो युधिष्ठिर से पूछा कि तुम्हें वहां क्या दिख रहा है। तो देखिए युधिष्ठिर क्या कहता है, आई सी द ट्रीज एंड द स्काई, सर युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे पेड़ और आसमान दिखाई दे रहे हैं। देन द्रोणाचार्य आस्क्ड भीम, तब द्रोणाचार्य ने भीम से पूछा, व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखते हो वहां पर। आई सी द स्ट्रीम ऑल्सो, सेड भीम, भीम ने कहा कि मुझे वहां पर एक स्ट्रीम, एक नदी की धारा बहती हुई भी दिखाई दे रही है। आई सी द सन एंड द क्लाउड्स, सेड द यंगेस्ट प्रिंस, और जो सबसे छोटा प्रिंस था, सबसे छोटा राजकुमार, उसने कहा कि मुझे सूरज और बादल दिखाई दे रहे हैं। What do you see, अर्जुन, आस्था गुरु, अब गुरु ने पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तुम क्या देखते हो वहां। यू हैव आस्क्ड मी टू पीस द बर्ड्स आई, तो अब देखिए अर्जुन क्या रिप्लाई कर रहा है कि आपने मुझे बर्ड्स की आई को निशाना लगाने के लिए कहा, बींधने के लिए कहा। राइट नाउ, और बिल्कुल अब इस वक्त, आई सी नथिंग बट द आई ऑफ द बर्ड, इस वक्त मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, केवल मुझे उस बर्ड की आंख दिखाई दे रही है। द गुरु स्माइल्ड एंड सेड, गुरु मुस्कुराया और कहा, अर्जुन वन डे यू विल बी द ग्रेटेस्ट आर्चर ऑफ द हस्तिनापुर, अर्जुन एक दिन तुम हस्तिनापुर के बहुत महान धनुर्धर बनोगे। बिकॉज यू पुट योर हार्ट इन द वर्क, क्योंकि तुमने अपना मन काम में लगाया हुआ है, जो काम तुम करना चाहते हो। द्रोणाचार्य's वर्ड केम ट्रू, द्रोणाचार्य के जो शब्द थे वो सच हुए। व्हेन अर्जुन ग्रू अप, जब अर्जुन बड़ा हुआ, Nobody could match him in archery, और कोई भी उसे धनुर्विद्या में उसका मुकाबला नहीं कर सका। मिसिस दास सेड, मिसिस दास ने कहा, चिल्ड्रन, बच्चों, दिस स्टोरी गिव्स यू अ मैसेज, ये स्टोरी तुम्हें एक मैसेज देती है। वेन एवर यू डू समथिंग, जब भी तुम्हें कुछ करना होता है, जब तुम कुछ करते हो, पुट योर हार्ट इन इट, उसे पूरे तन मन से यानी कि पूरे दिल से करो। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, और यही सफलता का रहस्य है। स्टूडेंट्स, ये हुआ इसका हिंदी ट्रांसलेशन। तो अब हम करते हैं स्टूडेंट्स इसके वर्ड मीनिंग जो यहाँ दिए गए हैं। पीरियड, पीरियड मीन्स क्या होता है, अवधि। एक्साइटेड, एक्साइटेड मीन उत्सुक होना, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड एंथुसियाज्म मीन्स उत्सुक होना। इंस्टेड, इंस्टेड मीन्स इन प्लेस ऑफ, इट मीन्स के बजाय। शेयर, बांटना। आर्चरीज, आर्चरीज क्या होता है, देखिए आर्ट ऑफ शूटिंग विद बो एंड एरो, इट मीन्स धनुर्विद्या। लेसन, सीख। मैसेज, संदेश। सीक्रेट मीन्स क्या होता है, रहस्य। तो ये हो इसके वर्ड मीनिंग। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट पार्ट, कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में स्टूडेंट्स आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं पार्ट ए में, जिसके 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन पर आपको टिक करना है। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, इन ओल्डन डेज, पुराने समय में, द स्टूडेंट्स हैड टू लिव, स्टूडेंट्स रहते थे, देखिए कहां पर, इन सिटीज, शहरों में, इन विलेज, गांव में, या इन द आश्रम ऑफ द गुरु, तो कहां रहते थे, गुरु के आश्रम में। ओके, तो ये ऑप्शन सी राइट होगा। सेकंड देखिए, द नेम ऑफ द इंग्लिश टीचर इज, इंग्लिश टीचर का क्या नाम था, मिसिस दास, मिसिस बैनर्जी या मिसिस बोस, तो इसमें क्या ऑप्शन होगा राइट, ऑप्शन ए, मिसिस दास। नेक्स्ट बीट पार्ट देखिए, टिक फॉर द राइट एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट के लिए टिक करना है और रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए आपको क्रॉस लगाना है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इट वाज मैथ्स पीरियड, क्या यह मैथ्स का पीरियड था लेसन में, कौन सा सब्जेक्ट का पीरियड था, इंग्लिश का था, है ना, तो ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स रॉन्ग हुआ। सेकेंड देखिए, द बॉयज वर सेंट टू गुरुकुल टू स्टडी, बॉयज को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था, तो बिल्कुल सही,
ओल्ड डेज में गुरुकुल में ही भेजते थे ना बॉयज को, तो स्टेटमेंट राइट हुआ। थर्ड देखिए, द गुरु टॉट देम ओनली होली बुक्स, क्या गुरु उन्हें सिर्फ पवित्र बुक्स के बारे में ही बताते थे और कुछ नहीं बताते थे? तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इंग्लिश भी ग्रामर बताते थे और मैथ्स के बारे में बताते थे और उन्हें धनुर्विद्या भी सिखाते थे, काफी कुछ सिखाया जाता था उन्हें। नेक्स्ट नंबर 4th स्टेटमेंट देखिए, द 10 प्रिंस लिव्ड विद द गुरु इन द आश्रम, क्या आश्रम में गुरु के साथ 10 प्रिंस रहते थे? तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ओनली 5 प्रिंस लिव्ड विद गुरु इन द आश्रम। ओके, नंबर 5 देखिए, द्रोणाचार्य's वर्ड केम ट्रू, द्रोणाचार्य के जो शब्द थे वो सच हुए, बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट राइट है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हुआ हमारा लेसन नंबर 7 का हिंदी ट्रांसलेशन और इसके एक्सरसाइज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्वेश्चन आंसर, ग्रामर वर्कशॉप और वोकैबुलरी पार्ट के साथ। थैंक यू।